गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट हम लोग मेंसुरेशन देख रहे थे। तो ये मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 9 है, जो कि आज हमको स्टडी करना है एरियाज ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ ए प्लेन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन टू प्लेन फिगर दिया जाएगा और उसको कंबाइन करके एक नया शेप बनाया जाएगा। ठीक है, उस शेप का हम एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, उसका पेरीमीटर भी फाइंड करना हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें सीखे हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्या होगा, जो चीज़ हम लोग पिछले एक्सरसाइज में या अप टू पिछले एक्सरसाइज तक हम लोग जो सीखे हैं उसका क्या होगा, रिवीजन होगा, उसका एप्लीकेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ अ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज डिनोटेड बाई आर। ठीक है, मैं पूछूँ एरिया पेरीमीटर ऑफ द सर्किल क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, फिर आपको पता है सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जानते हैं ना, तो उसी का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखेंगे। हालांकि ये क्या है, हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं करते नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पे क्या सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या है, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट वंस आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिविजन आपको नहीं बनाना है। ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार सारे क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें प्लेन फिगर क्या होता है। प्लेन फिगर क्या होता है, जिसे सर्किल होता है, देखो ये सर्किल विद द सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, तो ये मेरा प्लेन फिगर है। ट्रायंगल, ठीक है, ये भी मेरा क्या है, प्लेन फिगर है। स्क्वायर, ये भी क्या है मेरा, रेक्टेंगल, ये भी क्या है मेरा, प्लेन फिगर है। ठीक है, स्क्वायर, ये सब क्या है, प्लेन फिगर है। इसको प्लेन फिगर क्यों बोलते हैं, इसको प्लेन फिगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम प्लेन में बना सकते हैं, प्लेन में बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पेपर क्या है, मेरा प्लेन है ना एक। ठीक है, इस प्लेन में हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको प्लेन फिगर बोलते हैं। अब सपोज मैं आपको बोलूं ये सर्किल और ये रेक्टेंगल, इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक फिगर बना रहा हूं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं एक नया फिगर बना रहा हूं। सपोज ऐसे, ये क्या है, रेक्टेंगल हो गया। और ये सर्किल का मैं क्या हाफ पोर्शन ले रहा हूँ, सेमी सर्किल, और इसके रेक्टेंगल के एक साइड पे इसको मैं ऐसे ज्वाइन किया। तो ये मेरा एक प्लेन फिगर बन गया ना। और इस प्लेन फिगर कैसे बना, बाय कंबाइनिंग टू फिगर, रेक्टेंगल एंड सर्किल, या आप कर सकते हो रेक्टेंगल एंड सेमी सर्किल, उसको कंबाइन करके एक प्लेन फिगर बनाया गया। तो अब मैं इसमें जो भी पूछूंगा, पेरीमीटर पूछूं, एरिया पूछूं, तो आप बता सकते हो ना। पेरीमीटर क्या होगा, ये होगा पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ना। तो आप देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या होगा, ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री होगा। ठीक है, तो आप इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो इन दोनों साइड का सम प्लस ये वाला साइड एंड प्लस द लेंथ ऑफ दिस आर्क, तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। मैं एरिया पूछूं, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर या दिस प्लेन फिगर, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट, दोनों का एरिया निकाल के क्या करोगे, आप सम करोगे, तो ये क्या मिलेगा, आपको एरिया मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 13.4, तो और क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि सिलेबस में नहीं है तो नहीं बनाना है। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन होंगे। तो आपको एटलीस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट वन बार आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपने एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है 13.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि एक प्लॉट दिया है ना, वो किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ABCD। ठीक है, और उसके जो साइड BC है उस पर एक सेमी सर्किल है। ठीक है, AB का साइड दिया है 60 मीटर और AD का साइड दिया है कितना, 28 मीटर। तो पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। तो ये मेरा प्लॉट ये सब है ना, तो इसका एरिया पूछा है। तो इसका एरिया कैसे होगा बताओ, कॉमन सेंस, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पोर्शन, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप ये बताओ एरिया ऑफ द प्लॉट क्या होगा, एरिया ऑफ द प्लॉट होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट ABCD प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 60 प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट कितना होता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, सर्किल का एरिया ना, सेमी सर्कल है तो क्या होगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना होगा, 1680 प्लस 22/7 इंटू आर कितना होगा, देखो ये जो ब्रेथ है ये कितना है, 28 मीटर। ठीक है, और यही क्या है, सेमी सर्किल के डायमीटर का काम कर रहा है। तो रेडियस कितना होगा, हाफ ऑफ दिस लेंथ AD, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 28 विच इज 14। तो मैं यहाँ पर रेडियस की जगह कितना लिखा, 14, तो ये जगह 14 इंटू 14। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना मिलेगा मुझे, ये आपका ऐसे आएगा 1680 विच इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस 616 इंटू हाफ, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1988 स्क्वायर मीटर। ये है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। ठीक है, तो
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है ये, यहाँ बोला अ प्ले ग्राउंड हैज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल विद 2 सेमी सर्किल ऑन इट्स स्मॉलर साइड्स, ठीक है, एज अ डायमीटर added to its outside. If the side of the rectangle are 36 meter and 24.5 meter, find the area of the playground. ठीक, और यहाँ पे बोला है कि टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्या करना है। इसका जब फिगर बनाओगे तो ऐसे फिगर बनेगा, ये रेक्टेंगुलर पार्ट होगा और रेक्टेंगुलर पार्ट का जो स्मॉलर साइड है यानी ब्रेथ है उस पर आउटसाइड में क्या बना है, सेमी सर्किल बना है, ठीक है। और एरिया ऑफ द क्या प्लेग्राउंड निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्ट लेंगे हम, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्किल एंड दिस सेमी सर्किल। अब आपको पता है कि ये वाला सेमी सर्किल और ये वाला सेमी सर्किल आपस में क्या है, सिमेट्रिक है ना, क्यों, क्योंकि इसी दोनों का डायमीटर तो सेम ही है ना। तो आप क्या लिखोगे कि एरिया ऑफ द प्लॉट प्लेग्राउंड क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विच इज 36 × 24.5 प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्किल, ठीक है। तो सेमी सर्किल का एरिया आपको 2 बार निकालने की जरूरत नहीं है, 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड निकल जाएगा। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल इन विच अ स्क्वायर ऑफ एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड। तो आपको मैं पिछले क्लास में बताया था इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, वो किसी फिगर के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है जिसकी एरिया कितनी है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो सर्किल के अंदर है, सर्किल में क्या है, इंस्क्राइब्ड किया गया है। तो पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। तो आपको पता है कि ये जो स्क्वायर होगा उसका एरिया दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं पूछूं व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो आप क्या बताओगे, आपको पता है अगर साइड कितना ए है तो ए स्क्वायर कितना होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो साइड कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया विच इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको पता है। अब ये आपको साइड ऑफ द स्क्वायर मिल गया 8 सेंटीमीटर, तो मैं बोलूँ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, साइड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये डायगोनल का लेंथ आ गया, तो आप ये बताओ ये जो डायगोनल होगा, ठीक है, वो सर्किल के लिए क्या काम करेगा, एज ए डायमीटर काम करेगा ना। तो मैं पूछूं व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो आप क्या करोगे, जो डायगोनल का लेंथ आएगा उसका हाफ लोगे, तो हाफ कितना हो आएगा, ये 4√2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सर्किल का रेडियस मिल गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ द सर्किल निकालना, तो आपको पता है एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या लेना है, 3.14 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आर कितना है 4√2, ठीक है। इसको रखेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका कितना आएगा ये आंसर, ये आएगा 100.48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर पीस इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड फ्रॉम इट्स 4 कॉर्नर क्वाड्रेंट्स ऑफ रेडियस 3.5 मीटर हैव बीन कट, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक रेक्टेंगुलर पीस दिया है, इसके चारों कॉर्नर से क्या किया गया है, एक क्वाड्रेंट को कट किया गया जिसका रेडियस कितना है 3.5 मीटर, ठीक है। तो 3.5 मीटर के 4 क्या है क्वाड्रेंट को आपको कट किया गया है इस रेक्टेंगुलर पीस के कॉर्नर से, ठीक है। तो पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आप देखो आपको क्या करना है, ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा इसका एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक बार इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, उसमें से क्या करोगे, ये टोटल जो 4 क्वाड्रेंट है उनका एरिया निकाल के माइनस करोगे, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट मिलेगा ना। तो आप देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 20 मीटर और ब्रेथ कितना है 15, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 300 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ ए 1 क्वाड्रेंट, तो आपको पता है क्वाड्रेंट क्या होता है, सेक्टर होता है ना। तो यहाँ बताओ ये एंगल कितना बना है, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या होगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उसको हम सिंपली क्या लिखते हैं 1/4, 90/360 क्या होगा 1/4। तो हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट का एरिया क्या मिलता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो क्वाड्रेंट होता है वो सर्किल का क्या होता है 1/4 पार्ट होता है, तो उसका एरिया क्या होगा, सर्किल के एरिया का 1/4 पार्ट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 3.5 मीटर, ये रेडियस आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये इतना आएगा 19.25/2, ठीक है। अब हमको कितना क्वाड्रेंट चाहिए 4, तो एरिया 4 क्वाड्रेंट क्या होगा 4 × 19.25/2, तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा 2 × 19.25 जो कितना देगा आपको 38.50, ठीक है।
तो ये एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट एट द कॉर्नर मिल गया आपको, ठीक है। अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट करोगे, तो कितना होगा 300 माइनस 38.50, जो कितना देगा 261.50 स्क्वायर मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखो कितना सिंपल है ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये 5 भी आपको ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर 13.73 PQRS इज अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर आपको दिया है PQRS, यहाँ पे देखो PQRS क्या है कि स्क्वायर दिया है जिसका साइड कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके कॉर्नर से क्या किया गया है 1 सेंटीमीटर रेडियाई का क्या किया है 4 क्वाड्रेंट को कट किया गया है, ठीक है। और उसके सेंटर में भी क्या है एक सर्कुलर पार्ट है जिसकी डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये जो रीजन जिसको शेड किया गया है उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये क्या करना है प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे है, ठीक है। यहाँ पे कट नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ बता दें कि इसको नहीं निकालना है, कैलकुलेट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, जो क्या होगा साइड इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और उसमें से क्या करेंगे, इसका एरिया ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया प्लस इस सर्किल का एरिया माइनस करेंगे, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS माइनस एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है। अब इस सर्किल का जब एरिया कैलकुलेट करोगे तो रेडियस कितना होगा इस डायमीटर का हाफ, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 6 में क्या बोल रहा है, देयर आर 4 काउज विच आर टेडर्ड एट द 4 कॉर्नर। तो टेडर्ड का मतलब क्या होता है टाई, TIE, ठीक है। तो टाइड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 50 मीटर सो दैट दे जस्ट कैनॉट, यहाँ देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा सो दैट दे जस्ट कैन रीच वन अनदर, ठीक है। वो क्या होता है एक दूसरे के पास तक ही जा सकता है, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो दे जस्ट कैन रीच वन अनदर देन व्हाट एरिया विल बी लेफ्ट अनग्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक स्क्वायर प्लॉट है, फिगर देखो 13.74, ठीक है। इस फिगर में देखो ये स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड की लेंथ कितनी है 50 मीटर, ठीक है। इसके कॉर्नर पे क्या किया है, जो काउज है उनको टाई किया गया है, ठीक है। और ये काउज क्या है हार्डली एक दूसरे के पास तक पहुंच सकती है, यानी ये वाला काउ यहाँ तक जा सकता है और ये वाला काउ यहाँ तक आ सकता है, यानी एक दूसरे को मीट कर सकता है। यानी क्या है उनका रोप का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 25 मीटर, इसका भी कितना होगा 25 मीटर, ठीक है 25 मीटर, और ये भी 25 मीटर यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। तो पूछा है जब यहाँ तक जाएगा तो ऐसे मूव कर सकता है ना काउ, देखो ऐसे काउ मूव कर सकता है यहाँ तक, वैसे ये वाला काउ ऐसे मूव कर सकता है। तो ये क्या बनाएगा, ये कौन सा रीजन फॉर्म करेगा, क्वाड्रेंट का रीजन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये इतना एरिया ग्रेज कर सकता है, ओके। तो ये बताओ कितना एरिया अनग्रेज्ड होगा, ये वाला एरिया जो साइडेड रीजन है वो क्या है वहाँ तक काउ पहुँचेगा नहीं, तो क्या होगा अनग्रेज्ड होगा, ठीक है, वो लेफ्ट एरिया होगा। तो इसी का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और इस क्वाड्रेंट का, चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर के एरिया में से ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ द अनग्रेज्ड फील्ड, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट क्या होगा, साइड का स्क्वायर जो कितना देगा 2500 स्क्वायर मीटर, एरिया 4 क्वाड्रेंट जो कि ग्रेज्ड एरिया वो कितना होगा 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे देखो 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये चारों क्वाड्रेंट के आपस में सिमेट्रिक है कि नहीं। इसका भी रेडियस कितना है 25 मीटर, इसका भी कितना है 25 मीटर, ठीक है। इसलिए मैं 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर किया, जो क्या होगा एरिया ऑफ द सर्किल देगा, जो कितना आएगा आपका कैलकुलेट करूँ तो ये होगा 1964.285 स्क्वायर मीटर, ओके। अब 285 है तो 5 को राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं, तो ये कितना होगा 2829 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर ये एरिया क्या होगा, काऊ ग्रेज करेगा, जो भी काऊ होंगे वो क्या करेंगे उसको खा सकते हैं, जो भी घास होगा, ठीक है। अब हमको एरिया ऑफ द अनग्रेज्ड फील्ड निकालना है, तो वो क्या होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया 4 क्वाड्रेंट जो कि ग्रेज्ड है, तो क्या कितना होगा 2500 माइनस 1964.29 जो कितना देगा 535.71 स्क्वायर मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अ काउ इज टाइड विद अ रॉप ऑफ लेंथ 40 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड of dimension 20 meter into 16 meter, then find the area of the field in which the cow can graze, ठीक है।
तो सपोज ये एरिया, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी डायमेंशन कितना दिया है 20 मीटर इंटू 60 मीटर, और इसके एक कॉर्नर पे सपोज यहाँ पे काव को क्या किया गया है, टाइट किया गया है, और उसकी जो लेंथ ऑफ द रोप है कितना है 14 मीटर। ठीक है, तो ये बताओ ये कितना एरिया ग्रेज करेगा, इतना ऐसे, तो ये क्वाड्रेंट फॉर्म करेगा ना, ये भी 14 मीटर और ये भी 14 मीटर। ठीक है, तो पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच काव कैन ग्रेज। तो ये जो साइडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है, क्यों, यही इतना ही एरिया क्या होगा, काव ग्रेज कर सकती है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ द रोप होगा, वो रेडियस का काम करेगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 14, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 और ये 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया ऑफ द ग्रेज्ड रीजन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, अ काफ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 6 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ग्रासी लॉन ऑफ साइड 20 मीटर। If the length of the rope is increased by 5.5 meter, then find the increase in area of the grassy lawn in which the calf can graze। ठीक है, तो ये बताओ काफ किसको बोलते हैं, जो काव का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं ना। तो यहाँ पे एक इसको ग्रासी लॉन दिया है, ठीक है, ग्रासी लॉन दिया है जिसका साइड कितना है 20 मीटर, और ये इसका शेप क्या है, स्क्वायर शेप में है। ठीक है, इसके एक कॉर्नर पे जो काफ है उसको टाइप किया गया है जिसका इनिशियल लेंथ ऑफ द रोप कितना है 6 मीटर है। तो आप ये बताओ इनिशियली वो कितना एरिया ग्रेज करेगा, इतना। ठीक है कि नहीं। आफ्टर सम टाइम उसको क्या किया गया, उसका जो रोप लेंथ है वो 5.5 मीटर से इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो इनिशियल लेंथ कितना था 6 मीटर, अभी 5.5 से इंक्रीज किया गया है, तो नया जो लेंथ ऑफ द रोप होगा वो कितना हो जाएगा 6 + 5.5 जो कितना हो जाएगा 11.5 मीटर, यही होगा ना लेंथ ऑफ द रोप, न्यू लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है, अब जो न्यू लेंथ ऑफ द रोप होगा उसके अकॉर्डिंग काउ कितना एरिया ग्रेज करेगा, ये टोटल एरिया ग्रेज करेगा, है कि नहीं, ये टोटल। तो पूछा है कि बताओ जो न्यू इंक्रीज्ड ग्रेज एरिया होगा वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे टोटल व्हेन द रेडियस इज, और यू कैन से व्हेन द लेंथ ऑफ द रोप इज 11.5 मीटर। उसमें से क्या करेंगे, ये वाला एरिया माइनस करेंगे, मीन्स एरिया व्हेन द लेंथ ऑफ द रोप इज 6 मीटर। ठीक है, तो मैं वही काम यहाँ पे किया हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ एरिया ऑफ अ ग्रेज्ड लॉन व्हेन द लेंथ ऑफ द रोप इज 6 मीटर क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेंट बन रहा है ना। ठीक है, अब आर यहाँ पे रेडियस है वो क्या काम करेगा, लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप क्या है 6 मीटर इनिशियली, तो ये क्या होगा 1/4 पाई 6 स्क्वायर। अब इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे माइनस भी करना है ना, तो मैं बाद में डायरेक्ट कैलकुलेट करूँगा मैं। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ एरिया व्हेन द लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज बाई 5.5 मीटर क्या हो जाएगा, अगेन क्वाड्रेंट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या होगा, न्यू लेंथ ऑफ द रोप, और न्यू लेंथ ऑफ द रोप क्या होगा इनिशियल लेंथ ऑफ द रोप प्लस न्यू इंक्रीज्ड लेंथ। तो इंक्रीज्ड लेंथ कितना है 5.5 और इनिशियल कितना है 6, दोनों को ऐड करो तो कितना मिल जाएगा 11.5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर की जगह पे 11.5 आएगा। ठीक है, अब देखो तो इंक्रीज्ड एरिया इन विच काउ कैन ग्रेज है वो कितना होगा, ये वाला साइडेड रीजन ना। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये टोटल एरिया निकालो माइनस ये वाला, तो वही लिखा है यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई 11.5 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई 6 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं 1/4 पाई को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या होगा 11.5 का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है ना, तो इसको आप एक्सपांड कर सकते हो। तो ये क्या होगा 1/4 पाई इंटू 11.5 + 6 इंटू 11.5 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई 17.5 इंटू 5.5। ठीक है, अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखते हैं, तो पाई की वैल्यू क्या होगा 22/7। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको दिया नहीं है। ठीक है, तो मैं 22/7 ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ 22/7, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि 17.5 है और 7 का क्या है मल्टीपल है। ठीक है, तो 7 से ये कितने टाइम्स जाएगा 2.5 टाइम्स। ओके, इसको आप कैंसिल करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 75.625 स्क्वायर मीटर। तो न्यू इंक्रीज्ड एरिया कितना है 75.625 स्क्वायर मीटर। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कंप्लीट करना है होमवर्क में। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 to 20 आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिगर देखना है। ठीक है, वहाँ पे रेक्टेंगल दिया होगा, स्क्वायर दिया होगा, सेक्टर दिया होगा और उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।